अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वैस और आप देख रहे हैं ईपी व्लॉग। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए दो गाड़ियों का कंपैरिजन लेके आया हूं, जिसमें से एक है न्यूली लॉन्च हैवल जूलियन एचईवी और दूसरी है टोयोटा कोरोला क्रॉस 1.8 लीटर एचईवी। यानी दोनों गाड़ियां जो है वो हाइब्रिड हैं और इन दोनों का हम कंपेरिजन करने जा रहे हैं। बट उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप लोग जो ब्रांड कॉन्शियस हैं और आपके माइंड में ये है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ टोयोटा ही लेनी है और टोयोटा पे ही मैं ट्रस्ट करता हूँ, तो वो दोस्त जो है वो वीडियो स्किप कर सकते हैं। बट अगर आप लोगों को परफॉर्मेंस और बाकी चीजों से भी गर्ज है तो फिर वीडियो एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हैवल की। हैवल हमेशा की तरह अपनी गाड़ियों के अंदर काफी ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है और फीचर्स के ऊपर वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। इसके साथ साथ जो प्राइस है वो भी जो है ना मार्केट के हिसाब से लो है। जहां जो टॉप ब्रांड्स हैं उनकी अगर इन फीचर्स के साथ कोई गाड़ी लॉन्च हो तो बहुत ज्यादा उसकी प्राइस देखने को मिलती है। लेकिन दूसरे एंड पे अगर हम टोयोटा की बात करें तो उसके कुछ अपने बेनिफिट्स हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट है गाड़ी की रीसेल वैल्यू का और सेकंड बेनिफिट है बिल्ड क्वालिटी का। बिल्ड क्वालिटी के हवाले से भी एक चीज ये कि हमारे कंट्री में कंपनीज जो है वो खुद टेस्टिंग करके नहीं हमें दिखा रही होती कि क्या बिल्ड क्वालिटी है, किस क्वालिटी का गाड़ी का फ्रेम है। तो बस वही है जो हमें इसकी फिजिकल अपीयरेंस से पता चलता है, उसी से हम जज कर लेते हैं कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी क्या है। बट 100% हम नहीं बता सकते कि उसके अंदर क्या चीजें लगी हुई हैं, कौन सी चीज कितनी स्ट्रेंथ की उसके अंदर प्रोवाइड की गई है। बट टोयोटा का दूसरा फायदा कि रिलायबल है। आप अगर मार्केट में देखते हैं तो 25-25 साल पुरानी गाड़ियां भी जो है स्टिल जो है चल रही हैं, कोई मसला नहीं उनके अंदर देखने को मिल रहा है। तो जापानीज गाड़ियों के अंदर ये बेनिफिट तो आपको नजर आता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टोयोटा कोरोला क्रॉस की। तो प्राइस से ही स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो हाइब्रिड वेरिएंट है उसकी जो प्राइस है 98,50,000 इसकी एक्स फैक्ट्री प्राइस है। और इसी प्राइस के साथ साथ जो आपको इंजन मिलता है वो 1.8 लीटर का इंजन देखने को मिल जाता है। और उसके अगर फिगर्स की बात कर लें तो उसकी जो कंबाइंड आउटपुट है वो 125 किलोवाट और जो मैक्सिमम उसका कंबाइंड टॉर्क है वो 305 न्यूटन मीटर है। इसी तरह से बात कर लेते हैं हैवल जूलियन हाइब्रिड की यानी एचईवी की। तो उसकी जो प्राइस बताई गई है वो 93 लाख रुपए उसकी प्राइस है। और इस प्राइस को अगर हम देखें तो पहला डिफरेंस हमें यहाँ से देखने को मिल जाता है कि इसके अंदर जो है वो प्राइस में फर्क नजर आ जाता है आपको तकरीबन 6-7 लाख रुपए का, अगर कंपेयर करें टोयोटा कोरोला क्रॉस से। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि जो इसके अंदर इंजन यूज किया गया है वो 1.5 लीटर है। और यहाँ मैं फिर आपको बताता चलूँ जो हैवल जूलियन का सिंपल वेरिएंट था उसके अंदर 1.5 लीटर टर्बो आता था, उसकी वजह से उसकी जो आउटपुट थी वो थोड़ी ज्यादा मिलती थी। बट इसके अंदर सिंपल 1.5 यूज किया गया है, लेकिन क्योंकि हाइब्रिड है इसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर भी है और प्लस जो है वो बैटरीज, तो इसकी जो कंबाइंड आउटपुट है वो बन जाती है 110 किलोवाट और जो इसका मैक्सिमम टॉर्क है कंबाइंड वो 190 न्यूटन मीटर है। डायमेंशंस की बात कर लें तो जो कोरोला क्रॉस है उसकी डायमेंशन है जिसमें लेंथ उसकी 4.46 मीटर है, विड्थ उसकी 1.82 मीटर है और जो गाड़ी की हाइट है वो 1.62 मीटर है। इसी तरह से जो हैवल जूलियन है इसके अंदर भी कोई फिगर्स में ज्यादा फर्क नहीं है जो इसकी डायमेंशन है। लेकिन जूलियन को अगर आप वैसे देखते हैं तो आपको थोड़ी सी बड़ी मालूम होती है, लेकिन है नहीं एक्चुअल में। उसकी भी जो लेंथ है वो 4.47 मीटर है और वेट उसकी 1.84 और इसी तरह से हाइट जो है वो 1.62 मीटर है। तो इसमें कोई खास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा जो इसकी अपीयरेंस है, डायमेंशंस है। एक्सटीरियर के हवाले से ये कि दोनों गाड़ियों के अंदर अगर हम टायर साइज की बात करें, रिम साइज की बात करें तो कोरोला क्रॉस जो आती है वो 17 इंच के रिम साइज के साथ आती है और इसके अंदर भी कंपनी जो है वो अलॉय व्हील के साथ ही इसको मार्केट में भेज रही है। और दूसरे एंड पे हैवल जूलियन जो है इसके अंदर भी 18 इंच का रिम देखने को मिलता है और इसी तरह से इसके रिम साइज के अंदर भी कंपनी ने 2 वेरिएशंस दी हैं कि आप इसके डिजाइन के अंदर ऑप्शन है, आप कोई एक डिजाइन आपको नहीं पसंद आता आप दूसरा डिजाइन के साथ गाड़ी को बुक करा सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। एक्सटीरियर के हवाले से मजीद अगर डिफरेंस देखें तो सबसे पहले टोयोटा कोरोला क्रॉस की बात करें तो उसके अंदर आपको साइड मिरर्स जो देखने को मिलते हैं एक तो हीटेड नहीं है, प्लस इसके अंदर आपको 360 कैम देखने को नहीं मिलेगा। जबकि दूसरे एंड पे अगर हैवल जूलियन की बात करें तो 360 कैम के साथ साथ उसके अंदर आपको हीटेड मिरर प्लेट्स भी देखने को मिलती हैं। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग दोनों गाड़ियों के अंदर मौजूद है। मजीद ये कि टोयोटा कोरोला क्रॉस के अगर साइड मिरर की बात करें तो एक पॉइंट पे वो लीड करती हुई आपको इसके अंदर रिवर्स लिंक का फीचर मौजूद है, यानी आप गाड़ी को रिवर्स कर रहे हैं तो मिरर की जो एडजस्टमेंट है वो उसके हिसाब से हो जाए, जबकि हैवल जूलियन के अंदर ये चीज आपको देखने को नहीं मिलती। फिर गाड़ी के एक्सटीरियर के हवाले से टोयोटा कोरोला क्रॉस के अंदर एक और एडिशनल फीचर देखने को मिल जाता है किक सेंसर का। कंप्लीट रिव्यू में मैंने आपको बताया भी था कि थोड़ा बहुत लैगी है, लेकिन एक फीचर उसके अंदर जरूर अवेलेबल है, जबकि हैवल जूलियन के अंदर ये सेंसर प्रोवाइड नहीं किया गया। फिर दोनों गाड़ियों के अगर इंटीरियर की तरफ चलें तो इंटीरियर के अंदर दोनों गाड़ियों के अंदर ही लेदर मटेरियल यूज किया गया है। दोनों गाड़ियों का इंटीरियर नो डाउट काफी अच्छा है। जो टोयोटा कोरोला क्रॉस में रियर कैबिन है वो उसकी स्पेस थोड़ी कम मालूम होती है, बल्कि कम मालूम नहीं कम है उसकी स्पेस, और उसके मुकाबले में अगर हैवल जूलियन की बात करें तो उसकी स्पेस आपको बेहतर मालूम होती है। जो भी सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं बाकी सारी चीजें हैं उस हिसाब से उसकी स्पेस बेहतर मालूम होती है। अब मेन चीज पे आते हैं जो गाड़ी
गाड़ी की सीट्स हैं, फ्रंट यानी ड्राइविंग साइड सीट और पैसेंजर साइड सीट। जो टोयोटा क्रॉस है उसके अंदर भी 6 वे इलेक्ट्रिक सीट आपको देखने को मिलती है, लेकिन जो पैसेंजर साइड की सीट है वो मैनुअल आपको देखने को मिलेगी। जबकि हैवल जूलियन HEV के अंदर ड्राइविंग साइड की 6 वे इलेक्ट्रिक सीट आपको देखने को मिल जाती है और जो पैसेंजर साइड की सीट है वो 4 वे इलेक्ट्रिक ही प्रोवाइड की गई है। मल्टीमीडिया स्क्रीन है उसके अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। टोयोटा कोरोला क्रॉस के अंदर 9 इंच की प्रोवाइड की गई है, जबकि हैवल जूलियन के अंदर आपको 12.3 इंच की मल्टीमीडिया स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो डिस्प्ले साइज में एक वाज़ेह डिफरेंस है। इंटीरियर में एक एडिशनल फीचर हैवल जूलियन के अंदर देखने को मिल जाता है, जो इसका रियर व्यू मिरर है उसके अंदर भी हीटिंग की ऑप्शन है, यानी हीटेड रियर व्यू मिरर है। खैर इतना कोई नेसेसरी चीज नहीं है ये, लेकिन जो इसके अंदर प्रोवाइड जरूर किया गया। प्लस जो इसकी रियर स्क्रीन का डिफॉगर है वो भी इसके अंदर ऑटोमेटिक देखने को मिलता है। अब अगर मेन चीज पे बात करें जो इसके परफॉर्मेंस वाइज फैक्टर्स हैं उनके ऊपर, तो इसके अंदर बगैर किसी जो है ना वो डाउट के आपको हैवल जूलियन जो है ना वो लीड पर ही नजर आती है। उसके अंदर जो फीचर्स दिए गए, सबसे पहले कंप्रीहेंसिव एडास उसके अंदर प्रोवाइड किया गया है, जिसके अंदर तमाम नेसेसरी फीचर्स उसके दिए गए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि हैवल के जब फीचर्स की बात करें तो बहुत लंबी लिस्ट सामने आती है और उनको अगर एक एक करके काउंट करें तो एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड होती है जो सिर्फ उनके फीचर्स के बारे में डिस्कशन होती है। तो उसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, जो टोयोटा कोरोला क्रॉस है उसके अंदर आपको एडास का फीचर देखने को नहीं मिलता। एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल उसमें नहीं है। उसके अलावा जो और एडास से रिलेटेड फीचर्स हैं वो उसके अंदर नहीं है। सिर्फ नेसेसरी से 3-4 फीचर्स हैं, जिसके अंदर जो है वो नॉर्मल क्रूज कंट्रोल है यानी मैनुअल क्रूज कंट्रोल है, और दूसरा उसके साथ साथ ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर है, और डाउन हिल असिस्ट का फीचर इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। सिर्फ और सिर्फ जो है वो हिल स्टार्ट या अप हिल असिस्ट का फीचर देखने को मिलता है। बाकी जो व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट इस तरह के फीचर उसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। जबकि अगर जूलियन की बात करें तो उसके अंदर कंप्रीहेंसिव एडास के फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर सबसे मेन और प्राइमरी जो है वो एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल का फीचर है, फिर उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल का है, फिर लेन कीपिंग का है, फिर उसके अलावा ड्राइवर ड्रोजीनेस का है, फिर अप हिल के साथ साथ डाउन हिल असिस्ट का फीचर उसके अंदर मौजूद है, व्हीकल स्टेबिलिटी इसके अंदर भी मौजूद है, फिर ब्रेक ओवर राइड का फीचर है। इस तरह काफी लंबी लिस्ट है, लेकिन फीचर्स के अंदर किसी तरह से कम नहीं। जैसा हैवल H6 HEV के अंदर फीचर्स थे और इसके अंदर हैवल जूलियन HEV के अंदर जो फीचर्स हैं, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है इन दोनों के फीचर्स में, क्योंकि उसके पूरे फीचर्स के ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख भी सकते हैं, तो उससे आप इसको टैली कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो फर्क आपको नजर आएगा दोनों गाड़ियों के अंदर वो है ऑटो पार्किंग का, जूलियन HEV के अंदर देखने को नहीं मिलता। अदरवाइज सारे फीचर्स इसके अंदर मौजूद हैं। जैसे नया इंट्रोड्यूस कराया था H6 HEV के अंदर ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन का, तो इसके अंदर भी मौजूद है। और परफॉर्मेंस के वजह से जो ड्राइविंग मोड्स हैं वो दोनों गाड़ियों के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं, स्पोर्ट, इकोनॉमी और इस तरह के जो मोड्स होते हैं। अब वीडियो के लास्ट पे मैं फिर भी यही कहूंगा कि अगर तो आपका कंसर्न है कि आपने गाड़ी को लेना है और 3-4 साल चला के रीसेल करना है, तो फिर आप इसमें शिफ्ट हो टोयोटा कोरोला क्रॉस के ऊपर। लेकिन अगर आपको गाड़ी से प्यार है और आपने रखनी है और इसको आपने इसके फीचर्स को एंजॉय करना है, तो फिर आपको शिफ्ट होना चाहिए हैवल जूलियन HEV पे। और प्राइस भी जाहिर है जूलियन की कम है, 7-8 लाख रुपए का डिफरेंस जो आ रहा है, तो इस हवाले से ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है। दोनों गाड़ियां जो दोनों कंपनीज जो वारंटी जो दे रही हैं वो तकरीबन 8 साल ही अपनी गाड़ी की वारंटी प्रोवाइड कर रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे किसी और वीडियो में, मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।